हेलो दोस्तों, तो आज के इस क्लास में हमें आवेश के मात्रक के बारे में जानना है। हम पिछले क्लास में आवेश के बारे में काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं, अब आवेश के मात्रक के बारे में जानेंगे। उससे पहले फिर से एक बार आवेश के फॉर्मूला के बारे में हम चर्चा कर देते हैं। जो आवेश होता है, आवेश विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत धारा और समय का गुणनफल आवेश के बराबर होता है। आवेश का डिफिनेशन भी लिखवाए थे। विद्युत धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहा जाता है। आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। Q बराबर IT हो जाएगा। Q बराबर IT हो जाएगा। ये आपका आवेश का फॉर्मूला हुआ। इसका मात्रक के बारे में बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और समय का मात्रक सेकेंड, यानी आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को कूलॉम कहा जाता है। एम्पियर सेकेंड को कूलॉम कहा जाता है। ठीक, एम्पियर सेकेंड को कूलॉम कहा जाता है। ये आवेश का मात्रक हुआ, ये सही मात्रक हुआ। आवेश का कुछ अन्य मात्रक भी होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार उन मात्रक के बारे में पूछता है। चलिए उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। आवेश का अन्य मात्रक क्या क्या होता है। आवेश का अन्य मात्रक सबसे पहले ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, वैद्युत स्थितिकी इकाई, वैद्युत स्थितिकी इकाई इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ठीक, जो इसमें ESU जो है 1 कूलॉम आवेश जो होता है 3 गुना 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। 1 कूलॉम आवेश 3 गुना 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। ये आवेश का अन्य मात्रक है। सीजीएस मात्रक भी इसे कहा जाता है, या इसे स्टेट कूलॉम भी कहा जाता है। स्टेट कूलॉम, ठीक, ESU को स्टेट कूलॉम 3 गुना 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है 1 कूलॉम आवेश। दूसरा मात्रक हम बताएंगे आप लोगों को EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक, विद्युत चुंबकीय इकाई, ठीक, विद्युत चुंबकीय इकाई होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसमें है जो आपका 10 कूलॉम आवेश जो है 1 EMU के बराबर होगा, 1 EMU के बराबर होगा। 10 कूलॉम आवेश 1 EMU के बराबर होता है। 10 कूलॉम आवेश 1 EMU के बराबर होता है। अगला मात्रक होता है फ्रैंकलिन। एक फ्रैंकलिन जो है, एक फ्रैंकलिन 1 ESU के बराबर होता है। एक फ्रैंकलिन 1 ESU के बराबर होता है। और फैराडे सबसे बड़ा मात्रक है आवेश का। फैराडे, जो फैराडे होता है, एक फैराडे होता है जो 96,500 कूलॉम के बराबर होता है। एक फैराडे 96,500 कूलॉम के बराबर होता है। ये फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन ही फैराडे। एक फैराडे 96,500 कूलॉम के बराबर होता है। ये एक फ्रैंकलिन 1 ESU के बराबर होता है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन है कि एक फ्रैंकलिन 1 ESU के बराबर होता है, लेकिन एक फ्रैंकलिन जो है कितना कूलॉम के बराबर होता है, एक फ्रैंकलिन कितना कूलॉम के बराबर होता है, तो फ्रैंकलिन कितना कूलॉम के बराबर होता है, इसको निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा कि 1 ESU जो है कितना कूलॉम के बराबर होगा। क्योंकि एक फ्रैंकलिन में 1 ESU होता है। यदि हम 1 ESU में कितना कूलॉम होता है निकाल ले, यानी एक फ्रैंकलिन में उतना कूलॉम होगा। तो हम ESU कूलॉम में आवेश क्या जानते हैं, संबंध क्या जानते हैं कि 3 गुना 10 के पावर 9 ESU बराबर होता है 1 कूलॉम के। तो लिखेंगे 3 गुना 10 के पावर 9 ESU जो है 1 कूलॉम के बराबर होता है। इसलिए 1 ESU कितना कूलॉम के बराबर होगा, तो 1/3 गुना 10 के पावर 9 ESU के बराबर होगा। ठीक, अब इसको आगे ले जाएंगे तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/3। इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुना 10 के पावर -9 हो जाएगा। ठीक, गुना 10 के पावर -9 हो जाएगा। या इसको और अच्छा से करना है तो यहाँ पर 10 कर देते हैं, यहाँ पर भी 10 कर देते हैं, कोई दिक्कत। 10/3 गुना 10 के पावर -10 कैसे हुआ, चलिए इसको अच्छा समझते हैं। यहाँ पर यदि हम 10 किए अब बटा में 3
गुना 10 के पावर 9 है, गुना 10 से गुना कर देंगे तो इतना के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ई वाला 10 कट जाएगा, 1/3 गुना 10 के पावर 9 आ जाएगा। ठीक, इसको लिखिएगा तो 10/3 गुना 10 के पावर 10 हो गया, बराबर हो जाएगा 10/3। आई नीचे प्लस में तो ऊपर जाके गुना में 10 के पावर -10 होगा। ठीक, अब 10 में 3 से भाग देंगे तो तितरी का 9 दशमलव तितरी का 9 यही होगा ना, 3.34 गुना 10 के पावर -10 कूलम 1 ESU के बराबर होगा। यानी एक फ्रैंकलिन जो है, एक फ्रैंकलिन 3.34 गुना 10 के पावर -10 कूलम के बराबर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एक फ्रैंकलिन कितना कूलम के बराबर होता है? 3.34 गुना 10 के पावर -10 कूलम के। एक कूलम कितना ESU के बराबर होता है? तो 3 गुना 10 के पावर 9 ESU के। एक फैराडे में कितना कूलम होता है? तो 96,500 कूलम। ठीक, उम्मीद करते हैं जो आवेश का मात्रक है समझ में आ गया है। अब कुछ चीज़ें बताएंगे आप लोगों को जो न्यूमेरिकल में हेल्प मिलेगा। अब कुछ चीज़ें जो बताएंगे न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। छोटा छोटा मान है, ठीक, छोटा छोटा माप है जो न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा रहता है। हम बता रहे हैं कि आप लोगों को माइक्रो कूलम, पिको कूलम, माइक्रो, पिको, नैनो का नाम सुने होंगे। नैनो, माइक्रो, पिको, माइक्रो, नैनो, पिको क्या होता है? तो एक माइक्रो जो होता है, माइक्रो कूलम आवेश हो सकता है, माइक्रो फैराड भी हो सकता है, माइक्रो पिको फैराड हो सकता है, या नैनो फैराड हो सकता है, या नैनो मीटर हो सकता है, पिको मीटर हो सकता है, माइक्रोमीटर हो सकता है। मतलब ये जो है मान है, माप है। ठीक है, तो एक माइक्रो जो होता है 10 के पावर -6 के बराबर होता है। एक माइक्रो कूलम आवेश रहेगा, यानी 10 के पावर -6 कूलम आवेश के बराबर होगा। एक नैनो जो है 10 के पावर -9 के बराबर होता है। यदि एक नैनो कूलम रहेगा तो 10 के पावर -9 कूलम हो जाएगा। ठीक, यदि एक पिको जो है 10 के पावर -12 के बराबर होता है। एक पिको 10 के पावर -12 के बराबर होता है। यदि एक पिको फैराड है यानी 10 के पावर -12 फैराड हो जाएगा। यदि एक पिको कूलम है तो 10 के पावर -12 कूलम हो जाएगा। तो ये मान है, ये आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।